हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से अधिक क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को छाट के टॉप 30 क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो आपका सीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप ये टॉप 30 क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं तो समझिए आपका सीडीपी बहुत ही मजबूत है दोस्तों, और नहीं दे पाएँ तो आगे कोशिश कीजिए। ये सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे आगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएँ। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते हुए करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यानी जो हमारा शिक्षक शिक्षा देते हैं वो अधिक प्रभावी हो सकता है यदि ऑप्शन ए है हमारा छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन बी है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, यानी कि जो छात्र का अधिगम हो वह शिक्षक केंद्रित हो। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, यानी शिक्षक सिर्फ लेक्चर दे। डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। ऑप्शन जवाब दीजिए दोस्तों। इसका आंसर ए होगा, छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए, क्योंकि जितने बाल केंद्रित शिक्षा हम बढ़ावा देते हैं, छात्र जितना भी अनुभव करके सीखेगा उतना अधिक सीखेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण प्रभावी हो सकता है यानी शिक्षा हमारा प्रभावी हो सकता है कैसे। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। ऑप्शन बी है कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। ऑप्शन सी है दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन के काम में लिया जाए। ऑप्शन डी है छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग में लाया जाए। जवाब दीजिए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग में लाया जाए, यानी कि छात्र केंद्रित। जहाँ भी आंसर ऑप्शन में बात हो छात्र केंद्रित बाल केंद्रित, वह ऑप्शन हमेशा सही होता है क्योंकि बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित में बालक मुख्य भूमिका में होता है और सारे काम सेकेंडरी होता है, बालक फर्स्ट होता है, इसलिए बालक को ध्यान में रख के सभी कार्य किया जाता है। छात्र केंद्रित शिक्षा को आजकल हम बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। एक अच्छा कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा को पोषण करता है। ऑप्शन बी छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी है छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या ऑप्शन डी सभी। जवाब दीजिए दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, एक उत्तम कक्षा वही है जहां छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता हो, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए मौका मिलता हो, छात्रों में वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता हो। तो ऑप्शन डी उत्तर हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा सृजनात्मकता की विशेषता यानी क्रिएटिविटी का विशेषता क्या होता है। ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी प्रभावशीलता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सृजनात्मकता की ये चार विशेषता सही होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सृजनात्मकता में मौलिकता भी होता है, लचीलापन भी होता है, प्रभावशीलता भी होता है, और इसलिए हमारा उपयुक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समानतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न व्यवस्था होती है, यानी बच्चों में पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए अधिगम में क्रियाशीलता, ऑप्शन बी छात्रों में सीखने की योग्यता, ऑप्शन सी स्वयं करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, या डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों। इसमें भी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। समांतर छात्रों में पठन पाठन के निम्न विशेषताएं में अधिगम में क्रियाशीलता भी सही होगा, छात्रों में सीखने की योग्यता भी सही होगा, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान निर्माण करना भी सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है। बताइए, B.A.N. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। बताइए दोस्तों आंसर। तो इसका आंसर होगा स्किनर ने ये बात कहा है, शिक्षा आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों में बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, यानी कि क्वेश्चन 7 कर रहा है जो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में किस उम्र में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों।
तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा 5 वर्ष, यानी कि हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं 5 वर्ष में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया, यानी कि हमारा डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। बताइए दोस्तों। लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने की अक्षमता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यानी कि जीन पियाजे के 4 संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें से पूछ रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11, या ऑप्शन डी। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा 11 से 15 वर्ष सही होगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ में बालों को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 280 दिन, गर्भ में बालों को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाला परामर्श को सर्वाधिक उपयुक्तता यह है कि, यानी कि बच्चों को जो आइडिया दिया जाता है उसमें सर्वाधिक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, ऑप्शन बी उनका कौशल बढ़ता है, या ऑप्शन सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या ऑप्शन डी वे दुनियादारी में सफल बनते हैं। बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा, जब हम शिक्षक द्वारा परामर्श दिया था विद्यार्थियों को, तो इससे उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। वे भी जानते हैं जी ये मैं भी कर सकता हूँ, और वे पॉजिटिव और डेवलप करते हैं और अच्छे अच्छे कार्य करते हैं टीचर को दिखाने के लिए। इससे उनमें आत्मविश्वास होता है और हर एक चीज़ वो रचना करते हैं। बच्चा क्रिएटिव होते हैं, उनमें आत्मविश्वास भरने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता हो, ऑप्शन बी एक अध्यापक एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, या ऑप्शन की सी कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए जो दोस्तों, जल्दी जल्दी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो एक बहुग्रेड अध्यापन हुआ है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, यही बहुग्रेड है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा शिक्षकों की भूमिका क्या है विद्यालय में? बताइए दोस्तों। ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम को सृजन करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सही। बताइए दोस्तों। तो हमारा आंसर डी सही होगा। शिक्षकों की भूमिका होती है ज्ञान का संप्रेषण, यानी कि बढ़ावा देना, छात्रों को अनुशासन में भी रखना, छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित, बालकमुख भूमिकाओं, क्रिया आधारित यानी कार्य करने का मतलब है एक्टिविटी करा के शिक्षा देना। नेक्स्ट हमारा पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, यानी पढ़ने की विधि में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी सही होगा। कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तकों द्वारा, कक्षा कक्ष में यानी क्लासरूम में पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षण। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए उस पर अधिक ध्यान देके, ऑप्शन बी उसे अधिक पुस्तकें देख के, ऑप्शन सी उसे अधिक समय देके, या ऑप्शन डी उससे संबंधित अधिगम अनुभव देके। बताइए दोस्तों। तो हमारा सी सही होगा। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद उसे अधिक समय दे के, यानी कि जो उसे एक्टिविटी दे उसमें थोड़ा समय दे ताकि वो सोचे क्रिया करे, तभी वो ज़्यादा डेवलप कर पाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक को मानसिक विकास 4 अवस्थाएं में होती है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? जीन पियाजे का 4 विकास की अवस्थाएं होती है, उसमें से जो 7 से 14 वर्ष के आयु का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेदनात्मक बुद्धि विकास, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियावस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियावस्था, या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियावस्था। तो बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जो संवेदनात्मक होता है वो 0 से 2 होता है, पूर्व होता है 2 से 7 वर्ष। बताइए दोस्तों, तो इसका सी होगा मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, सही। नेक्स्ट हमारा, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठे आपस में बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए उनकी अपेक्षा करके, ऑप्शन बी उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, या ऑप्शन सी उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या ऑप्शन डी उनसे पूछेंगे कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी कि एक कक्षा में बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो आप उनसे कैसे निपटेंगे? उनकी अपेक्षा करके, उन्हें चुप रहने के लिए कह के, या उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या उनसे पूछेंगे कि ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उनसे पूछेंगे, कारण जानेंगे कि वो शिक्षा में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, उनका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की समन्वय वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन ए प्रक्षेपी, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी समाज मिति विधि। बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, प्रक्षेपी विधि व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। भारत में शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन ए छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, ऑप्शन बी रोजगार के लिए तैयार करती है, या ऑप्शन सी व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या ऑप्शन डी परीक्षा के लिए तैयार करती है। यानी कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वह भारत बच्चों को जीवन के लिए तैयार करती है, कि रोजगार के लिए तैयार करती है, या व्यावसायिक तैयार करती है, या परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो बच्चों को जीवन के लिए तैयार करती है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशव व किशोरावस्था। यानी कल्पना जगत में बच्चे ठीक से सोच नहीं पाते हैं, वो कब होता है? किशोरावस्था या शैशवावस्था या बाल अवस्था? बताइए दोस्तों। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ये शैशव बाल किशोरावस्था में बच्चे सोचने में घबराते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, यानी कि मुख्य रंगों का पहचान कर लेता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष में, ऑप्शन बी 2 वर्ष में, ऑप्शन सी 3 वर्ष में, या ऑप्शन डी 4 वर्ष में। बताइए, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन ए सही होगा, 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, या ऑप्शन बी बाल्यावस्था, या ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। यानी कि छोटे छोटे वाक्यों को बच्चा बोलता है और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये शैशवावस्था में होता है, जब बच्चा बहुत छोटे होता है तभी यह कार्य करता है, 3 पहियों की साइकिल चलाता है, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ के बोलता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होने का प्रारंभ करता है? ए प्रकाश, बी माँ, सी ध्वनि, डी भोजन। यानी कौन सा घटना में बालक सबसे पहले ध्यान आकर्षित करता है? प्रकाश, या माँ, या ध्वनि, या भोजन? बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रकाश की ओर बच्चा सबसे जल्दी ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? बालक को जो जिज्ञासा होती है उन्हें क्या करना चाहिए? दमन करना, शांत करना, उत्तेजित करना, या सक्रिय करना? बताइए दोस्तों। तो जो बालक की जिज्ञासा होती है, यानी पूछने की बार बार कोशिश करते हैं, उनके मन में बार बार क्वेश्चन होता है, उन्हें हमें सक्रिय करना चाहिए, यानी कि एक्टिव करना चाहिए, ताकि बच्चा कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहे शिक्षक से। नया नया क्वेश्चन, पहले जितना बच्चा क्वेश्चन पूछेगा उतने डेवलप होगा बच्चे का। तो बच्चों की जिज्ञासा को हमें सक्रिय करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1879, या ऑप्शन डी 1590 में? बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी सोच सोच के जवाब दीजिए।
तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा 1930 में। नेक्स्ट हमारा किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव, जब बच्चा किशोर और सामाजिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ता है वो कौन सी है। रुचियाँ, आवश्यकता और सुरक्षा, अभिवृत्ति। बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन जल्दी, इसका ऑप्शन सी सही होगा, असुरक्षा। बच्चा असामाजिक विकास में असुरक्षा का प्रभाव नहीं करता है, कहीं चला जाता है, कुछ भी बोल देता है। नेक्स्ट हमारा किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, सेम है, तो इसका भी आंसर असुरक्षा होगा, सी ही होगा, क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट हमारा किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो निम्न में से है। यानी किशोरावस्था में चरित्र कैरेक्टर निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो निम्न में से है। ऑप्शन ए परंपराओं का धारण करने की अवस्था, या ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, या ऑप्शन सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, या ऑप्शन डी स्वयं केंद्रित अवस्था। बताइए दोस्तों सोच के। तो आधारहीन, बी ऑप्शन सही होगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास व्यक्तित्व में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी जेम्स डेवर, या सी मैकडूगल, या डी मुनरो। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यह हरलॉक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल, या ग्रिडफे। तो दोस्तों ये कथन स्टैनली हॉल का है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। यानी एक बार और पढ़ लीजिए दोस्तों, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन ए हैडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, या डी ईएल पिल। बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको 30 में 30 सही होगा, और जो सही नहीं हुआ होगा उस पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो आप यहाँ अच्छे से एक बार दो बार और रिपीट करके बनाए दोस्तों। चलिए हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।